अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं उनमें सर-ए-फ़हरिस्त 3 फर्टिलाइज़र हैं। यूरिया फर्टिलाइज़र, एनपीके और डीएपी फर्टिलाइज़र। ये 3 ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो कि तकरीबन हर जगह ही एग्रीकल्चर क्रॉप्स, लॉन ग्रासेस, ऑर्नामेंटल प्लांट्स सब जगह ये यूज़ किए जाते हैं और हर बंदा ही तकरीबन जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो इनके बारे में थोड़ा बहुत उसको नो-हाउ है। दोस्तों, अगर हम बात करें डीएपी फर्टिलाइज़र की तो इसका कुछ कलर जो है वो डार्क ग्रीनिश कलर का होता है और ये ग्रैनुलर फॉर्म में होते हैं मोस्टली। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसमें 2 तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। मतलब कि ये किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है फास्फोरस और दूसरा नाइट्रोजन। दोस्तों, फास्फोरस की इसमें कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती है, तकरीबन 46% होता है और नाइट्रोजन 16% होता है। दोस्तों, अगर इसके हम डोजेज की बात करें और इसको देखें कि ये कब अप्लाई किया जाता है, तो इसका डोजेज तकरीबन 3 से 4 जो बैग होते हैं 50 kg के, वो आप 1 एकड़ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, मोस्टली इसको सोइंग के टाइम पर ही यूज़ किया जाता है। मतलब कि जब भी किसी क्रॉप्स की हम सोइंग करने लगते हैं, सीड्स का अप्लाई किया जाता है, हम ज़मीन की लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग ड्रेसिंग करते हैं, लेवलिंग ड्रेसिंग के बाद उसका बेड बनाया जाता है, हल वगैरह चलाते हैं, तो उस टाइम पे हम डीएपी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्रॉप्स सीडलिंग के टाइम पर भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली इसको यूज़ सोइंग के टाइम पे ही किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास है यूरिया फर्टिलाइज़र। यूरिया के बारे में हर एग्रीकल्चर का बंदा तकरीबन जानता है। ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र भी इसको कहा जाता है और इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, नाइट्रोजन, जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो तकरीबन 46% तक होती है। ये वाइट कलर में होता है और ये बाकी फर्टिलाइज़र से बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं क्रिस्टलन फॉर्म में आपको छोटे छोटे ग्रैनुल नज़र आएंगे। ये है यूरिया फर्टिलाइज़र। और अगर आपको किसी लॉन ग्रासेस में या किसी दूसरी क्रॉप्स वगैरह में लश ग्रीन, जब आपको कुछ देखना होता है या आप चाहते हैं कि आपके क्रॉप्स के पत्ते लश ग्रीन हो जाएं, तो आप यूरिया की एप्लीकेशन करते हैं। दोस्तों, अगर इसके हम डोजेज की बात करें तो इसका भी डोजेज तकरीबन इतना ही है कि आप अगर जो क्रॉप्स हैं उसमें 3 से 4 बैग आप अप्लाई कर सकते हैं पर एकड़ में। और अगर हम लॉन ग्रासेस की बात करें तो लॉन ग्रासेस में इसको तकरीबन 40 से 50 LB पाउंड्स आप यूज़ कर सकते हैं पर 1000 स्क्वायर फीट में। बाकी इसको भी अप्लाई करने का मेथड सेम होता है जैसा कि डीएपी का, ब्रॉडकास्टिंग मेथड के ज़रिए हम इसको अप्लाई करते हैं। दोस्तों, जो नंबर 3 हमारे पास फर्टिलाइज़र है, ये बहुत ही फेमस फर्टिलाइज़र है। इसका नाम है एनपीके, मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। और यही 2-3 कंपोनेंट हैं जिसकी सबसे ज़्यादा प्लांट्स को ज़रूरत होती है और इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। मैक्रो मीन्स जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, ज़राअत और बागवानी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तकरीबन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनपीके का इस्तेमाल जो है लाजमी करते हैं और इसके बारे में काफ़ी लोग जानते भी हैं। इसमें जो 3 कंपोनेंट हैं हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो जो मोस्टली क्रॉप्स होती है या कोई ट्रीज या कोई भी हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उसको 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। तो माइक्रो जो होते हैं वो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और मैक्रो अच्छी खासी, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उनको मैक्रो की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़रूरत है हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में। दोस्तों, हर क्रॉप्स को या पौधे को अलग अलग क्वांटिटी चाहिए होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटाशियम की। ये N नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K पोटाशियम। तो हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। मोस्टली नाइट्रोजन जो है ये पौधे में इस तरह काम करता है कि जो पौधे के शाखों और पत्तों की नशोनुमा जो होती है उसका काम सर अंजाम देता है। मतलब कि आपको अगर लश ग्रीनरी चाहिए अपने क्रॉप्स पे, पौधों पे, तो आप जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन का ये काम है और यही काम अगर आपको जस्ट
एक ही फर्टिलाइज़र से करना है तो उसकी जगह आप ये यूरिया भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पत्तों और शाखों के लिए जो कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है, वो उसकी नशोनुमा में पौधे की हेल्प करता है। दोस्तों इसके बाद आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस पौधे की जो ज़ेर ज़मीन जड़ें होती हैं उनकी नशोनुमा का काम करता है, मतलब जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाता है और उनको डिजीज़ और पेस्ट से जो है उसकी हिफाजत करता है। ये डायरेक्टली हिफाजत नहीं करता बल्कि उसमें इतनी ये एनर्जी भर देता है कि पौधा फाइट करता है डिजीज़ और पेस्ट के अगेंस्ट। और इसके साथ साथ जब हम सीडलिंग करते हैं, मतलब बीज का जो उगाव होता है, उसमें भी ये उसकी हेल्प करता है। और जो इसका थर्ड फ़ायदा होता है फास्फोरस का, वो जो फूलों की तादाद है वो भी बढ़ाने में कारआमद होता है। मतलब कि एक तो फूलों की तादाद बढ़ाता है, दूसरा बीज के उगाव में मदद देता है, और तीसरा ये जड़ों की हिफाजत करता है। दोस्तों नंबर 3 पे जो हमारे पास जो कंपोनेंट है उसका नाम है पोटाशियम। पोटाशियम बेसिकली एक फूल आवर न्यूट्रेंट होता है। अगर हमें किसी भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स की या फ्रूट ट्रीज की हमने जो है फ्लावरिंग ज़्यादा देखनी है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावर हैं, तो उस सूरत में आपने पोटाशियम को ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। और इसके साथ साथ ये पौधे में कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पौधा डिजीज़ के अगेंस्ट जो है फाइट करता है। दोस्तों मैंने आपको इन दोनों फर्टिलाइज़र का बताया है कि एक में 46 होता है यूरिया के अंदर नाइट्रोजन, DAP के अंदर 16 नाइट्रोजन होता है और जो है 46% फास्फोरस। लेकिन NPK की जो कंसंट्रेशन है वो हर कंपनी ने डिफरेंट रखी होती है। ये आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह की कंसंट्रेशन जो है आपको रिक्वायर्ड है। तो कुछ कंपनी ने जो है 20-20 के रेशियो से रखा होता है, 20 नाइट्रोजन, 20 फास्फोरस और 20 पोटाशियम। कुछ कंपनी ने 19-19 के हिसाब से रखा होता है, कुछ ने 0, 52, 34 इस रेशियो से रखा होता है। तो आपने जब भी NPK ख़रीदना है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको पौधे के अंदर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। आपको पत्तियों को लश ग्रीन करना है तो आपने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा वाला NPK लेना है। अगर आपको जड़ों को और इसके अलावा जो जड़ें होती हैं और फूलों की तादाद को बढ़ाना है तो आपने फास्फोरस यूज़ करना है। और आपने फूल और फ्रूट ट्रीज जो फूल होते हैं और उसके फ्रूट्स होते हैं उनको अगर आपने ज़्यादा उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपने वहाँ पोटाशियम यूज़ करना है। तो इसकी सीधी सी मिसाल इस तरह है कि फूलदार और फलदार पौधों को फास्फोरस और पोटाशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब आपने फल चाहिए या फूल चाहिए तो आपने फास्फोरस और पोटाशियम का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जबकि पत्ते वाले जो पौधे होते हैं जिसमें पत्तियां होती हैं और दूसरे घास वगैरह या सब्जी वगैरह होती है, उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो आपने इन दोनों सूरतों में अपने माइंड में रख लेना है कि आपको फूल और फलों के लिए पोटाशियम और फास्फोरस यूज़ करना है, और जो भी पत्ती वाली सब्जी वगैरह होती हैं या दूसरे घास फूस होते हैं उसके लिए आपने जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये जो है NPK फर्टिलाइज़र जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल दे दी है। तो अगर हम बात करें इनमें से कि सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा है, तो ये भी लोग पूछते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइज़र है वो तीनों ही बेस्ट हैं और तीनों ही अपना काम करते हैं। लेकिन आपको अगर कंसंट्रेशन का नहीं पता कि आपने क्या यूज़ करना है तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट है NPK यूज़ करें, क्योंकि इसमें तीनों न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे की रिक्वायरमेंट होते हैं। दोस्तों इसके अलावा फर्टिलाइज़र से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।